explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 13, and the name of the chapter is mensuration, right? So what is this mensuration? Let's read the chapter and know about it. So it says, Amir loves to measure different things. आमिर को अलग अलग चीजों को मेजर करना बहुत ज्यादा पसंद है. Sometimes he gets confused about the instrument he should use to measure certain things. कभी कभी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करे चीजों को मेजर करने के लिए. Let us help Amir measure a few things and also specify what is to be used to measure those things. तो जल्दी से आमिर को हेल्प करते हैं ताकि वो इन चीजों को मेजर कर पाए और स्पेसिफाई कर पाए कि वो कैसे किस चीज को मेजर कर सकता है. राइट. सो इट सेज, फॉर एग्जाम्पल, टू मेजर द लेंथ ऑफ अ बेड वी यूज अ मेजरिंग टेप. कि जैसे कि हम एक बेड को मेजर करने के लिए, उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए एक मेजरिंग टेप का यूज करते हैं. राइट. सो सेज ब्लैक बोर्ड. सो ब्लैक बोर्ड को यूज करने के लिए अगेन वी आर गोइंग टू यूज द मेजरिंग टेप. राइट. So you are also going to use this measuring tape and going to measure the length and breadth of your board, right? A class board, right? A mat, right? Again, you're going to measure all these things and writing their lengths and breadth over here. Clear? Now, let's get started with the topic which is perimeter. So, अब ये perimeter क्या है वो जानते हैं. The length of the boundary of a closed figure is called its perimeter. कि एक बाउंड्री की लेंथ को the length of the boundary of a closed figure is called its perimeter. कि एक closed figure की boundaries का लेंथ का सम कहलाता है perimeter. Right? Rajiv wants to frame the फैमिली पिक्चर फॉर अ लिविंग रूम. कि राजीव को एक फैमिली पिक्चर फ्रेम करनी है लिविंग रूम की. टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्रेम नीडेड ही मेजर्ड द साइड्स ऑफ अ पिक्चर. कि फ्रेम के रिक्वायरमेंट के लिए उसने पिक्चर के साइड्स को मेजर किया. He found the length of the picture is 30 centimeter and its breadth is 20 centimeter. तो उसे पता लगा कि जो पिक्चर की लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द फ्रेम इज नीडेड. तो इसीलिए फ्रेम की जो लेंथ है वो रिक्वायर्ड है. राइट. इट इज 30 सेंटीमीटर प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20. राइट. दैट गिव्स द आंसर 100 सेंटीमीटर. So 100 centimeter is the perimeter of the picture. तो perimeter का मतलब ही होता है sum. Now next topic that we have is perimeter of a square. अब हम एक square का perimeter कैसे निकाल सकते हैं? Right? So it is, let us consider a square. एक square है. Its perimeter is obtained by adding the length of its four sides. कि इसका perimeter निकाला जाता है जब हम इसकी फोर साइड्स की लेंथ को एड अप करते हैं. लेट अस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर. तो गिवन स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए विच इज 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर्स. क्लियर. देन नेक्स्ट वी हैव द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सेम एज इट इज, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल can be found easily by measuring the four sides and adding them up. कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैन बी फाउंड इजीली, उसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं जब हम उसकी फोर साइड्स को ऐड करेंगे. लेट अस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन बिलो. इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, विच इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस 6 centimeter plus 10 centimeter plus 6 centimeter is equal to 32 centimeter. Why they are
measurements of the same size and the rest to of same length? Because we all know that rectangle में parallel sides are equal to each other, right? That is why. Next is perimeter of other shapes. अब अगर हमें बाकी shapes का perimeter निकालना है, so how we are going to do it? How will you find the perimeter of a figure such as the one given alongside? तो अगर आपको ये फिगर दी गई है तो आप कैसे इस फिगर का पेरीमीटर निकालोगे? द बाउंड्री इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, की जो बाउंड्री है वो लाइन सेगमेंट्स को यूज करके बनाई गई है. द पेरीमीटर इज द सम ऑफ द ऑल द लेंथ्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स दैट मेक अप द बाउंड्री. तो पेरीमीटर एक्चुअली होता है जब हम बाउंड्री के सभी लाइन सेगमेंट्स का मेजर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं. इफ ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर इज इक्वल टू, कि अगर एक स्क्वायर की एक लाइन 1 सेंटीमीटर है तो द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर वुड बी 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1 + 3 + 5 is equal to 22 centimeters. Find the perimeter of the following shapes. अब हमें इन shapes का perimeter निकालना है. So A is this. So perimeter is equal to length of the boundary is equal to sum of all sides. So पहली फिगर का sum sides हैं 8, 7 and 5. 8, 7 and 5 को ऐड करेंगे, it gives us 20 centimeters. Right? Next, again we'll add all the sides. So it is 4 + 2 + 6 + 2 + 4 is equal to 18 centimeters. Clear? Then next, a farmer has a square piece of land. Each side measures 26 centimeter. कि एक farmer है जिसका एक square piece of land है जिसकी हर side 26 centimeter की है. He wants to put a fence around his land. उसे अपनी land के border पे fencing करनी है, right? So what length of wire should he buy for the fence? तो उसे fence के लिए कितने लेंथ की वायर चाहिए? तो obviously we are going to find the perimeter. Perimeter of the land is equal to 26 + 26 + 26 + 26 is equal to 104 meters. Right? Now we have the exercise. Let's see what it says. So question number 1 is find the perimeter of the following shapes. हमें इन shapes का perimeter निकालना है, right? So let's take C1. So perimeter is equal to sum of all sides, and these sides are 7 + 5 + 10. So is equal to 7 + 5 is 12 and 12 + 10 is 22 centimeters is the answer. Right? Now next is find the missing length. अब missing length हम कैसे निकाल सकते हैं जब हमें perimeter given हो? तो let's take this one which says इन चारों sides का perimeter है 28. Right? तो हमें same formula apply करना है. Perimeter is equal to, तो 28 is equal to 8 + 6, 8 + 6 is 14, 14 + 8 is 22. So 22 + x. So अब 28 minus 22 is equal to x. So 6 is equal to x. Right? So 6 हमारी दूसरी साइड हो गई. This 6 meters. क्लियर? पेरीमीटर के ही फॉर्मूले से हम साइड का भी पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. अब इन सभी शेप्स का पेरीमीटर निकालना है. सो इट इज वेरी सिंपल दैट 1 square is 1 centimeter. So let's count it. So it is 1 + 1 is 2. So this is 2. 4. It is 4.
again 2 and again 4. So it is 2 plus 2 plus 4 plus 4. So it is 4, 8 and 12. So is equal to 12 centimeter is the answer. Clear? Moving ahead. Now next topic that we have is area. So the area of a shape of figure is the space occupied or covered by that shape or figure. कि जो एरिया है शेप ऑफ फिगर का स्पेस ऑक्यूपाइड यानी कि उस शेप या फिगर ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है वहां पर एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स की एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है. द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द नंबर ऑफ स्क्वायर्स नीडेड टू कवर द शेप. तो एरिया ऑफ प्लेन फिगर होता है कि हमें कितने स्क्वायर्स चाहिए ताकि हम शेप को कवर कर सके. वेयर 1 स्क्वायर इज 1 यूनिट, जहां पर एक स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर है. वी काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच फिगर. तो हम हर फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स को ही काउंट करते हैं. फिगर ए इंक्लूजेस 9 स्क्वायर्स, सो द एरिया ऑफ फिगर ए इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्योंकि ए फिगर में हमने देखा इसने 9 स्क्वायर्स कवर किए हैं तो इसका एरिया होगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. राइट. फिगर बी encloses 10 squares, so figure B is 10 centimeter square, right? Now, again, let's move to the exercise, which says, find the area of the shaded boxes, assuming the area of each square is equal to 1 square kilometer. Area निकालना है shaded boxes का. It is very simple. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the answer is 10 square centimeter. Right? Then it is 10 plus 1, so it is 11 square centimeter. After that, next topic that we have is area of irregular shapes. अब irregular shapes का area कैसे निकालें? यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ फिगर्स हैं जो कि ना तो स्क्वायर को पूरे तरीके से कवर कर रही हैं ना ही उन्हें छोड़ रही हैं. So let's see how we are going to count these. To find the area of irregular shapes, count more than half filled square as one couple square. कि जो आधे से ज्यादा filled squares होते हैं उन्हें हम 1 यूनिट मानेंगे पूरी. इग्नोर लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, और जो लेस देन हाफ है उन्हें इग्नोर कर देंगे. करेक्ट. इन दिस फिगर देयर आर 20 कंप्लीट फिल्ड स्क्वायर्स. तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये टोटल 20 कंप्लीट फिगर स्क्वायर्स हैं. राइट. येलो शेडेड स्क्वायर्स जो है 0 हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, 0 हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं. 16 मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, 16 more than half squares हैं, and 16 less than half squares, blue shaded squares, right? So the area covered by figure is given by 20 plus 6 is equal to 36 squares. Therefore, it has an area of 36 square centimeter. Clear? Now we have exercise which says, find the area of the shaded boxes assuming the area of each square is equal to 1 square centimeter. So, अब जल्दी से इनका एरिया बता देते हैं. So, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 square centimeters. Now, in this figure, you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10, 11, 12. 12 are the complete squares. Sorry, 13. 13 are the complete squares. Then we are going to add and 3.5. So, इसमें आप 3.5 add कर देंगे. So, it will become 5.3 plus 3, 6 and 1. So, it is 16.5 square meter. Sorry, centimeter. Clear? Same is to be done with the
सेकेंड वन जिसमें हमें एरिया और पेरीमीटर भी निकालना है गिवन शेप्स का, राइट? तो एरिया इज सिंपल, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So it is 16 square centimeter is the area. और perimeter के लिए we'll only count the boundary. So it is 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and then 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and then 30 31 32 33. So the perimeter is 33 centimeter. Let's have a look on the chapter at glance. It says the length of the boundary of any closed figure is called the perimeter. कि हर क्लोज फिगर की जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर. इसे हम कैलकुलेट करते हैं फिगर की सभी लेंथ्स को आपस में कैलकुलेट करके. द एरिया ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री. एरिया क्या है? जब एक क्लोज्ड प्लेन फिगर जितना एरिया लेती है वहां पर कवर करने के लिए उसे कहा जाता है एरिया. टू फाइंड द एरिया ऑफ अ फिगर इट इज ड्रॉन ऑन अ स्क्वायर ग्रिड पेपर. अगर हमें एक फिगर का एरिया निकालना है तो वो ड्रॉ की जाएगी स्क्वायर ग्रिड पेपर पर और एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट. और एक स्क्वायर का जो एरिया होता है इट इज 1 स्क्वायर यूनिट, राइट? सो that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.